समाज से आते हैं। कनौजिया समाज 2027 के चुनाव में क्या सपा के साथ में जाने वाला है? पर अखिलेश यादव ने दिया, 108 अखिलेश यादव ने दिया, 1090 अखिलेश यादव ने दिया, वेदांता अस्पताल अखिलेश यादव ने बनवाया। यहाँ तक कि एक ही मकान है, एक ही मकान में भिन्न भिन्न जाति के लोगों को भी वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। बाबा का बुलडोजर बिल्कुल बाय बाय हो जाएगा। बाबा का बुलडोजर बाय बाय हो जाएगा। बाय बाय हो जाएगा। कैसे बाय बाय हो जाएगा? इससे इस वक्त राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर खड़ा हूं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है। अब जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, चुनावी लड़ाई को पुस्तकों तक ले आए हैं। पुस्तकों के जरिए एक विचारधारा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर एक नेता है, बड़ा सा पोस्टर लगाए हैं और इसमें जो पुस्तकें हैं, जो उनके लेखक हैं, जो कवि हैं, वो भी हमारे साथ में। यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ी हेडलाइन लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है आगामी 2027 के आम चुनावों में राम आधार राजभर उर्फ भारत द्वारा रचित निम्न पुस्तकें समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित कराने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। अब ये पुस्तकों की बात की जा रही है और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 पुस्तकों का जो फ्रंट पेज है यहाँ पर लगाया गया है। सबसे पहला है समाजवादी मुलायम पकीजा, उसके बाद में समाजवादी अनमोल वचन, समाजवादी फरिश्ता, काम बोलता है पीडीएफ बनाम एनडीए और चीयरफुल इस्माइल। तो यहाँ पर ये 6 किताबें ऐसी हैं जिन पर इन्होंने बाकायदा मतलब कह सकते हैं इनके जो लेखक हैं, जो उपन्यासकार हैं, जो विचारक हैं, इन्होंने जो नेता हैं, सीधे हम नाम लेते हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार कनौजिया जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं जनपद मऊ से। इन्होंने ये पूरा बैनर लगवाया है और ये जो किताबें हैं पूरी इन्होंने ही छपवाई हैं। अब इनसे हम बातचीत करेंगे 27 के चुनाव को लेकर के। बताइए सर, 27 के चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? 27 का चुनाव चूँकि बिल्कुल अब हम लोगों के करीब है जी, और उसको लेकर के पूरे समाजवादी पार्टी के सेक्टर और बूथ से लेकर के जितने हमारे जोन और विधानसभा जिला के पदाधिकारी हैं, जो बीच में एसआईआर का काम हुआ था जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है जी, एक ही व्यक्ति का नाम 4-4, 5 बार यूपी नंबर उसका सिर्फ बदला है, मकान संख्या वही है, उम्र वही है, नाम और पिता का नाम, पति का नाम वही है, सिर्फ यूपी नंबर बदल करके एक ही पृष्ठ पर 5-5 बार एक ही व्यक्ति का नाम भेजा गया है। पार्टी कार्यालय से जब हम लोगों को मिला तो हम लोगों ने बूथ स्तर पर जाके उसका छानबीन करने का काम किया, जहां सत्यता मिली कि यहाँ तक कि एक ही मकान है, एक ही मकान में भिन्न भिन्न जाति के लोगों को भी वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। इस तरह की जब धांधली मिली तो हम लोगों ने जाकर उसको फिर सही कराने का काम आज हमारे वर्कर कर रहे हैं। फॉर्म 7 भर के वो नाम कटवाने का काम किया जाएगा और काम चल भी रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी बनाए हुए हैं कि नहीं, आखिर भारतीय जनता पार्टी कितना साजिश के तहत वोट के साथ और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो समाजवादी पार्टी 27 के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एसआईआर को लेकर के कुछ जो गड़बड़ियां हुई थी उसको लेकर के कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा है, नुकसान हम लोग होने नहीं दिए हैं। नहीं होने देंगे? नहीं होने नहीं दिए हैं। अच्छा। हम लोग हर बूथ पर जाकर के काम किए हैं। जिस तरह अन्य प्रदेशों में गड़बड़ियां हुई थी हम लोग अपने यहाँ नहीं होने दिए हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो कंप्यूटर में फीड करने वाले लोग हैं वो इस तरह की गलती किए हैं, पुनः उसको फिर हम लोग सही कराने का काम कर रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है कि पूरा सर्व समाज उसके साथ में। आप कनौजिया समाज से आते हैं, कनौजिया समाज 2027 के चुनाव में क्या सपा के साथ में जाने वाला है? देखिए, कनौजिया समाज आज भी सपा के साथ है और पिछले चुनाव में भी रिजल्ट देखेंगे, जो धोबी समाज के, कनौजिया समाज के बड़े गांव हैं, बड़े बूथ हैं जी, वहाँ का जब रिजल्ट आप उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि कनौजिया समाज समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। कई ऐसे बूथ हैं जिनको जिताने का काम किया है समाजवादी पार्टी को। और 27 में भी जिताएगा। तो बाबा का बुलडोजर? और बाबा का बुलडोजर तो सिर्फ पीडीए के लोगों पर चल रहा है। वहाँ देखिए हमारी जो इंगित किए हैं पीडीए बनाम एनडीए में, यहाँ देखिए वहाँ गरीबों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, दिखता हुआ नजर आ रहा है आपकी। हाँ, आपको आप देखिए मीडिया के साथ ही वास्तव में आप लोग देखिए कि वास्तव में गरीबों का घर गिराया जा रहा है कि नहीं गिराया जा रहा है। और जहाँ तक किताबों की बात है तो किताबें बोलती नहीं हैं, किताबें बोलने का हक अधिकार लेने का ढंग सिखाती हैं। इसलिए आज किताबों का सहारा लिया जा रहा है कि जो पढ़े लिखे साथी हैं, जो आज इनके अंधभक्ति में फंसे हुए हैं,
आज जो नौकरियां मांगने का काम छोड़ के, शिक्षा का काम छोड़ के, आज जो विद्यालयों को छोड़ करके इधर जा रहे हैं, इनके मंदिरों की तरफ जा रहे हैं, उन लोगों का ध्यान ये आकर्षित कराने के लिए किताबों को भेजने का काम किया जा रहा है। सर एक बात बताइए, ये क्या 2027 के चुनाव में अब किताबें ही क्रांति लाएंगी? किताबें आखिर वो जो लड़के पढ़ेंगे, जो आज शिक्षित होकर के और रोजगार मांग रहे हैं, जब किताबें उनको ज्ञान दिलाएंगी तो अपने हक अधिकार के लिए वो संघर्ष करके सड़क पर आने का काम करेंगे। बुक्स को बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। जी बिल्कुल, किताबें ही तो दिमाग को खोलने का काम करती हैं। 27 के चुनाव में वही और वही किताबें खोल करके पत्र पत्रिका के माध्यम से ही लोग, सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोग तो आखिर सारी बातों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और चुनाव का माहौल खैर आप लोग बदलने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं। और जहाँ तक सवाल आपने कहा है कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जब हम राजनीति कर रहे हैं तो चुनाव लड़ना एक राजनीति का हिस्सा है। टिकट देना नेताजी का काम है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो हमारे पीडीए के जननायक हैं। हम अग्रिम बधाई भी उनको जन्मदिन की देना चाहते हैं आज। लेकिन एक बात यह है कि आखिर जब पीडीए समाज के लोग नेताजी के साथ हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं, तो निश्चित तौर से सबका ख्याल रखेंगे। उसी के तहत हम भी अपनी गुहार लगाए हैं। तो अखिलेश कनौजिया जी टिकट मांग रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूँ कि राजनीति करना टिकट मांगने एक हिस्सा है भाई। लेकिन अखिलेश जी ने कहा था कि टिकट मांगने वालों को टिकट नहीं मिलेगा, जो काम करेगा सिर्फ उनको मिलेगा। तो सर्वे करा में कि हम धरातल पर काम करते हैं कि नहीं करते हैं। मतलब सर्वे करवा हाँ, बिल्कुल सर्वे पहचान करवा लें अखिलेश जी। हम तो निष्ठा से लग के काम करने वाले लोग। ठीक, हाँ ठीक। तो आपका शुक्रिया। अभी आगे बढ़ते हैं। तो आप तो राजभर हैं, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को जिताएंगी। ओम प्रकाश राजभर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 27 में सैफ ही भेज देंगे अखिलेश यादव। नहीं, देखिए जाति से कोई मतलब नहीं होता है। ये जात, समाजवादी पार्टी जात की बात नहीं करती है, समाजवाद की बात करती है। और जात में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। ओपी राजभर जाति के हिसाब से चलते हैं क्या? ओपी राजभर जातवादी हो सकते हैं, लेकिन राम आधार राजभर जातवादी नहीं। और इसीलिए राजभर साहब जो हैं समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हाँ। और राजभर समाज इस बार किसके साथ है? राजभर समाज समाजवादी पार्टी के साथ है, अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव के साथ। ओम प्रकाश राजभर थोड़ो हैं। वो तो बिहार जात के। ये जो 6 किताबें हैं जिनका पोस्टर लगा हुआ है, क्या लग रहा है कि 27 के चुनाव में कुछ तहलका मचाने वाली हैं? बिल्कुल, ये 6 किताबें नहीं हैं। ये 6 किताबें उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। क्योंकि शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और ये 6 किताबें बदलाव लाएंगी। जैसे एक किताब ये है, पीडीए बनाम एनडीए। तो इसमें देख लीजिए किस तरीके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार बुलडोजर के नाम पर लोगों के घर तोड़े हैं। और उसमें देख लीजिए लगातार जैसे अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप देकर लोगों को इस शिक्षा से जोड़ा है। और इधर एक देख लीजिए आप, चेयरफुल स्माइल और चेयरफुल 15 फाइल्स। तो देख लीजिए अखिलेश यादव ने बच्चों के चेहरे पर स्माइल लाई थी, लैपटॉप देकर, कन्या विद्याधन देकर, साइकिल देकर। और ये 15 फाइल्स का काम कर रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल 15 फाइल्स का। लेकिन महिला सुरक्षा तो कह रहे हैं भाजपा की सरकार में। महिला सुरक्षा बिल्कुल उत्तर प्रदेश में नंबर 0 पर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में नंबर 1 भारत के अंदर उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, मतलब गारंटी से कह रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश यादव आ जाएंगे। बिल्कुल अखिलेश यादव तहलका मचा देंगे। समाजवादी नहीं झुकेंगे। समाजवादी नहीं झुकेगी। बिल्कुल नहीं झुकेंगे। बिल्कुल नहीं झुकेगी। बाबा का बुलडोजर आएगा तब भी नहीं झुकेंगे। बाबा का बुलडोजर बिल्कुल बाय बाय हो जाएगा। बाबा का बुलडोजर बाय बाय हो जाएगा। बाय बाय हो जाएगा। कैसे बाय बाय हो जाएगा? इससे टाटा कर देगी जनता, उसको टाटा कर देगी। बिल्कुल। लेकिन अगर चल गया कहीं पर और साइकिल के सामने आ गया तो वो साइकिल कैसे रुकेगी? वो बुलडोजर ने भी मन बना लिया है कि अब मैं योगी जी के हाथ से नहीं चलूंगा। तो अखिलेश यादव कौन कौन से काम करवा दिए होंगे? आप तो अभी ये गिनवा दिए हैं, आपको जो याद है वो गिनवा दीजिए। 100 नंबर अखिलेश यादव ने दिया, 108 अखिलेश यादव ने दिया, 1090 अखिलेश यादव ने दिया, वेदांता अस्पताल अखिलेश यादव ने बनवाया, लोहिया अस्पताल अखिलेश यादव ने बनवाया, कैंसर इंस्टीट्यूट अखिलेश यादव ने बनवाया, बलरामपुर में 4 मंजिल की ओबीडी अखिलेश यादव ने बनवाई, समाजवादी पेंशन अखिलेश यादव ने दिया, 22 लाख लैपटॉप अखिलेश यादव ने दिया, कन्या विद्याधन अखिलेश यादव ने दिया, लोहिया आवास
आवास अखिलेश यादव ने दिया, और उसके बाद SCL सिटी अखिलेश यादव ने बनवाई, हाईटेक अंसल सिटी अखिलेश यादव ने बनवाई, पुलिस का हेडक्वार्टर अखिलेश यादव ने बनवाया, जैनेश्वर मिस पार्क अखिलेश यादव ने बनवाई, लोहिया पार्क अखिलेश यादव ने बनवाई, इकाना स्टेडियम अखिलेश यादव ने बनवाया, गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश यादव ने बनवाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव ने बनवाया, आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव ने बनवाया, 45 जिलों को 4 लाइन से जोड़ने का काम अखिलेश यादव ने किया, दिल्ली के 6 पावर प्लांट अखिलेश यादव ने करा। तो काम किया है ना अखिलेश यादव ने। 5 साल के 50 काम आप तो गिनवा दिए। और क्या, बिल्कुल किया है ना भैया ने। और इस काम के नाम पर वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये काम बोलेगा 27 काम बोल रहा है, काम बोलेगा 27 में, और सरकार बदलेगी। सरकार बदलेगी।